हाइब्रिड प्रजाति के मक्के की खेती से संभावित पैदावार में वृद्धि एवं स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड काशीपुर द्वारा एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख साझेदार यारा एवं बायर रहे। सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा किसानों को शुद्ध हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराने आदि विषयों पर विस्तार से वार्ता की गई। सम्मेलन को आईजीएल के कार्यकारी निदेशक आलोक सिंघल, आईजीएल के व्यापार प्रमुख एसके शुक्ला, मुख्य कृषि अधिकारी अभय सक्सेना व कन्ना अनुसंधान केंद्र के निदेशक बीके गुप्ता आदि ने संबोधित किया। गोष्ठी का संचालन सहायक महाप्रबंधक विक्रांत चौधरी ने किया। इस अवसर पर हेड एचआर एंड एडमिन राजेश कुमार सिंह, मैनेजर लाइजलिंग आरसी उपाध्याय, बायर से डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, महेंद्र प्रताप, राघवेंद्र जोशी, इरफान, यारा कंपनी से संतोष कौशिक के अलावा समरपाल सिंह अग्रवाल, दिलबाग सिंह, कश्मीर सिंह, बलकार सिंह, सुभाष नेहरा आदि कृषक भाई मौजूद रहे। अभी सभी किसान भाइयों के लिए मंच पर असीम एक्सपर्ट टीम समर्पित है और मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी आज की किसान गोष्ठी का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर सर्वप्रथम श्री आलोक सिंघल, आईजीएल कंपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपना वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आलोक सिंघल सर। चावल जो होता है वो आपका फूड चेन में आता है, तो शायद कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हम चावल मुहैया ना करा पाएं। एक मक्का एक ऐसी चीज है, पूरे यूएस में सारा अल्कोहल मक्का से बनता है। मक्का हमारी फूड चेन में भी नहीं आता है। जनरली ये खाने की वस्तु नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत कैटल फीड में जाता होगा, मुझे इतना नहीं पता है, पर फिर भी ये हमारे लिए ऑल्टरनेट है जिसको हम इस्तेमाल करके इथेनॉल बना सकते हैं, देश की प्रगति कर सकते हैं, देश को उस मुकाम पर ले जाना जिस पर हम जाना चाहते हैं 2047 तक, शायद उस पर हम ले जा सकें। इसके लिए आज इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें शुक्ला जी क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, उन्होंने देश विदेश में भ्रमण भी किया है, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। एंड देन उसके बाद बायर और बाकी लोग आपको इसके बारे में, इसके प्रारूप के बारे में, कि कैसे हम इस खेती को किस एरिया में करके अपने इस राज्य को, अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते। थैंक यू वेरी मच। और हमने कुछ किसान के भले के लिए, उनके जानकारी के लिए जो आज तक काम किया हुआ है, उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे ताकि उसमें कुछ न कुछ लाभ आपको मिल सके। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी चीज ये होती है कि कोई भी इस दुनिया में पंडित नहीं है, मैं भी नहीं, मेरी भी जानकारी बहुत छोटी हो सकती है और आप तो दिन रात उसमें समर्पित हैं, आपकी जानकारी तो निसंदेह बहुत आगे है, लेकिन आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर और खेती को कैसे हम उन्नतशील कर सकते हैं, यह विचार हमेशा रहेगा और आगे भी चलेगा। नई नई संभावनाओं पे, नए नए मशीनरियों के उपयोग से हम अपनी उत्पादक लागत को कम करें और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जिससे हमारी इनकम बढ़ सके। चावल तो अल्टीमेटली खाने की चीज़ है, वो हमारी फूड चेन में आता है, तो उसका एक ऑल्टरनेट है मक्का, जो मक्के की पैदावार करके और उसके हम अल्कोहल बना सकते हैं, जो कि हमारी फूड चेन में भी नहीं आएगा और वो बहुतायत में हिंदुस्तान में या किसी भी राज्य में, अभी बिहार में जैसे ज़्यादा होता है, जहाँ सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उसकी पैदावार करके उससे जो अल्कोहल बनेगा वो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, देश के ईबीपी जिसे बोलते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, जिससे कि आप विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोक सकते हैं। और इस इथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल में 20% तक अभी हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक इसको 20% मिक्सिंग करनी है। तो आप समझिए पूरा 20% पेट्रोल में, उतना पेट्रोल कम होगा तो उतना क्रूड ऑयल कम होगा, उतना क्रूड ऑयल कम होगा तो उतनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर नहीं जाएगी, जिससे कि देश की प्रगति, उस मनी को, उस पैसे को हम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरे कार्यक्रमों में लगा सकते हैं। देखिए, मक्का आज देश का और किसानों का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और चूंकि आपको पता है कि एथेनॉल 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम 25-26 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको लेके हमारी अपनी डिस्टिलरी काशीपुर ने एक गहन
मक्का बुगाओ अभियान चला हुआ है, जिसमें कि मक्का ग्रोथ के लिए, मक्का को पैदा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने पूरे इंडिया से अच्छे साइंटिस्ट को यहाँ इकट्ठा किया है। बायर एक इंटरनेशनल कंपनी है जो सीड बनाती है, उसको इकट्ठा किया हुआ है, और साथ में यारा एक कंपनी है जो कि यहाँ पे आया है, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम करने का है कि एक मक्के की पैदावार बढ़ाने के लिए जागृति पैदा करना किसानों में, और उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा के अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, जिससे अधिक से अधिक एथेनॉल का निर्माण हो सके। ठीक है, थैंक यू। देखिए, तराई के किसानों का हमेशा इस क्षेत्र के और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति के समय से ही यहाँ के किसान बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते आए खेती के क्षेत्र में। और अब जो है ये मक्का की खेती, क्योंकि अब गर्मी की धान का धीरे धीरे रफ्तार कम हो रहा है, तो मक्का की खेती के ऊपर में काफ़ी हमारा एक रुझान जाने वाला है। और मक्का की खेती एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होने वाला है किसान के लिए, जो कि उसकी पैदावार में और उसकी आय में बढ़ोतरी करेगा। ठीक है।